जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। और जो भी अभी नया सेशन एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका 10 का, ठीक है ना। तो अभी जो नया सेशन के बच्चे हैं, जो नया सेशन में जो अभी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए नया टॉपिक चालू हुआ है। और एक एक चैप्टर वाइज करके, एक एक चैप्टर, कहीं एक भी चैप्टर मिसिंग नहीं होगा। एक एक चैप्टर वाइज करके पूरा मैथ्स कंप्लीट कराया जाएगा 4 महीने में। 4 महीने में पूरा मैथ कंप्लीट करा रहे हैं। उसके बाद बचेगा मेरे पास 8 महीना। 8 महीना में फिर 4 महीना में साइंस कंप्लीट करेंगे। बचे मेरे पास 4 महीना। उस 4 महीना में मैथ और साइंस का पूरा फुली रिवीजन चलेगा। क्या चलेगा? सिर्फ रिवीजन चलेगा। और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और दिलाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे 10 क्लास का प्रश्नावली 1.1 देखेंगे, ठीक है ना। हम शुरुआत से चल रहे हैं और शुरुआत से पूरा एक एक चैप्टर वाइज करके चलेंगे, कहीं भी एक चैप्टर को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सो निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने बोलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है 140, 156, 505 और 7429। कितना दे रखा है? 140, 156, 505 और 7429। पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। 100 अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे इसका हम। 140 का लगाते हैं भाई, ठीक है। 140 का लगाते हैं। 2 से लगा के देखते हैं। 2 से चल जाएगा क्या? कितना बार में चल जाएगा? 140 का 70। 2 से चल गया 70 बार, ठीक है ना। फिर 2 से लगा के देखते हैं कितना आता है? 35 आएगा। फिर 35 किस टेबल से जाएगा भाई? 35 किस टेबल से जाएगा? 7 के टेबल में जाएगा। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 बार में चल गया। कितना बार में चल गया? 5 बार में चल गया। अब मेरा दूसरा है, दूसरा देखते हैं। अब मैं क्या देखता हूं? दूसरा क्या है? 156। क्या है मेरा? 156 दे रखा है। क्या दे रखा है? 156 दे रखा है। तो हम 156 को देखेंगे। 156 156 को अगर 2 से लगाते हैं तो कितना बार में जाएगा? 2 से जाएगा, देखते हैं। 75 3 78, 78 बार में चल गया। कितना बार में चल गया? 78 बार में चल गया। 78 बार में। और 78 को अगर हम 2 से लगा देंगे तो कितना बार में चल जाएगा? 39 बार में चल जाएगा। कितना बार में चल जाएगा? 39 बार में। 2 से लगा दिए तो 39 बार में चल गया। 39 आ गया। और वही अगर 39 को किस टेबल में जाएगा? 13 के टेबल में 3 बार में जाएगा। 13 के टेबल में 3 बार में जाएगा। चल गया, ठीक है ना। अगला क्या दे रखा है मेरा? 505 दे रखा है। क्या दे रखा है? 505। 505 को हम कैसे देखेंगे? यहाँ 500 तो 5005 है ना। 5005 है, 505 नहीं है, सॉरी 5005 है। 5005 को हम किससे लगाएंगे तो चल जाएगा मेरा? 5005 5005 मेरा किससे चल जाएगा वही देखना हमको, ठीक है ना। अगर हम 5 से लगाते हैं, क्या लगाते हैं? 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5 चल गया। 2 जीरो है तो 2 जीरो चल गया। 5 एकम 5 फिर चल गया, ठीक है ना। अब फिर हम लगा के देखते हैं 5 से फिर लगा के देखते हैं। 5 दूनी 10। क्या आ गया? 5 दूनी 10। यहाँ जीरो है तो जीरो उतार दिए। यहाँ 1 है तो 1 उतार दिए। कितना आ गया मेरा? 201 आ गया। कितना आ गया? 201 आ गया, ठीक है ना। 201 आ गया। जाता है ना। 5 पच्चे 25, 25 5 पच्चे 25 चल जाता है, ठीक है ना। ये मेरा 2 से नहीं जा रहा था तो इसको हम क्या करेंगे? इसको कितना से लगा देंगे? चल जाएगा। 2 से तो नहीं जा रहा है, ठीक है। इसको 7 से लगा के देखते हैं। 7 का पारण 10 आएगा कि 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ जाएगा। तो बचेगा कितना? 3। कितना बचेगा? 3। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बच गया। अब यहाँ कितना बच गया? 10। यहाँ कितना बच गया? 3 इसमें और यहाँ 0, 30। 7 कितना होता है? 7 की 7 चौक 28, 4 बार में 28 चल गया। कितना बच गया? यहाँ 2, यहाँ बच गया 1। कितना होगा? 7 21, 3 बार में 21, 3 बार में 21, 343 आ गया। कितना आ गया? 343। अब 343 किससे लग जाएगा? किससे जाएगा देखते हैं। इसको 11 से लगा देखते हैं। 11 तिया 33 आता है। कितना आता है? 11 तिया 33। हाँ 34 है। 11 तिया 33 तो 3 बार में 33 चल गया। 3 बार में 33 चल गया। यहाँ बच गया कितना? 1 13। 11 एकम 11, 11 एकम
11 क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ क्या बच गया मेरा 13 बच जाएगा। क्या 11 एकम 11 31 बच गया। क्या बच गया मेरा 31 बचेगा। क्या बच जाएगा 31। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक एक करके बनाने के स्वरूप देखेंगे। यहाँ क्या आया है, यहाँ देखो क्या आया, 2 गुना 7 आया। क्या आया, 2 गुना 7। अब जब देखिए यहाँ 2 कितना है बार में आया, 2 बार में आया। 2 कितना बार आया, 2 बार आया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुना 7 कर देंगे। ये मेरा जाके आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ क्या आया है, 2 गुना 3 गुना 13 आया। क्या आया, 13 आया। यहाँ गुना 5, यहाँ भी गुना 5 आएगा ना, यहाँ भी गुना 5, तब आंसर जाके हो जाएगा। यहाँ 2 कितना बार आया है, 2 बार में। यहाँ भी क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुना क्या कर देंगे, 3 गुना 13 कर देंगे। ये जाके मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या आया है, यहाँ क्या आया है, यहाँ क्या आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 31। क्या 31। 11 एकम 11 का 11, 11 5, 11 के 33, 11 के 33, 3 यहाँ बच गया 13, 11 एकम 11 बस। यहाँ क्या आ गया, ये जाके मेरा आंसर हो जाएगा। ये जाके मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पूर्णांक, कहता है पूर्णांक के निम्नलिखित, क्या कहता है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। क्या कहता है, क्या कहता है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ 26 है। क्या है, 26 है। थोड़ा भारे काम नहीं कर रहा था। 26 और 91 है, और 91 है। इंक डाल रहे थे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या है, दूसरा नंबर। ये मेरा पहला नंबर था। ठीक है, 26 का हम आवाज गुणनखंड लगाएंगे। देखते हैं 26 का 2 से 13 आ गया। ठीक है, फिर 13 कोई टेबल में नहीं जाएगा, इसे 13 एकम 13। ठीक है, अब यहाँ 91। क्या है, 91। यहाँ 91 को दिए भाई, 91 को कितना देंगे, फिर 7 91, 13 का पहाड़ा चल जाएगा, 17 का 17 24 51 नहीं आता, फिर 7 91, 13 गुना 7 बार में चल जाएगा, और 7 को फिर 7 से दे देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आया, यहाँ मेरा क्या मिल रहा है, देखते हैं। जो मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, एच से पहले हम यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ क्या होता है, छोटा संख्या होता है, एलसीएम क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। ठीक है ना, तो एलसीएम देखेंगे, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 2, यहाँ देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 1 1 मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम 2 1 1 को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना, यहाँ 13 मिल रहा है, देखो यहाँ 2 नहीं मिला, यहाँ 2, यहाँ कहीं 2 है क्या, नहीं, यहाँ 13 मिल रहा है, यहाँ 13 मिल रहा है, और यहाँ 1 मिल रहा है, और यहाँ 1 मिल रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 13 को और 1 को मल्टीपल कर देंगे, 13 एकम 13 हो गया। और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है वो भी और जो नहीं मिल रहा है उसको भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या मिल रहा है, मेरा 13 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और क्या नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा है, और हाँ 7 नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा है। तो हम 13 को 13 से गुना कर देंगे, 13 एकम 13 आ जाएगा। और यहाँ 13 देखो आके 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 गुना 7 क्या हो गया, 26 गुना 7। क्या करेंगे, 26 गुना 7 करते हैं। यहाँ 26 गुना 7, 26 गुना 7, 7 6 42 के 2 बाकी थे 4, 7 चौका 18, 18 4 32, 324 आ गया। कितना आ गया, 324 आ गया। कितना आ गया, 324 आ गया। 324 आ गया। कितना आ गया, 324। अब इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम जांच करते हैं। सॉरी, यहाँ लगता है सॉरी ओहो, 7 6 42, 42 के 2 बाकी थे 4, 7 चौका 18, 18 4, 7 6 42 के 2 बाकी थे 4, 7 7 14, 14 2 16, हाँ 162 आएगा। क्या आएगा, 162, 324 नहीं, सॉरी 162 आएगा।
162, 162 आएगा। अब हम यहाँ जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं। जांच लिखेंगे, क्या जांच बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना बी। इसको मान लेते हैं, ये एचसीएफ को ये मान लेते हैं, एलसीएम को बी मान लेते हैं। ये कितना आया है, 13 आया है, और बी कितना आया है, बी कितना आया है, 162 आया है, 162 आया है। इसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ भी लिखेंगे हम, और गुना करेंगे। ठीक है ना। हाँ, 18 हो गए, 182, 7 6 के 2, बाकी में 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। हाँ, 182 हो गया। क्या होगा, 182 होगा, 182। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम को और एचसीएफ को भी गुना कर देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम को और एचसीएफ को भी गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एलसीएम क्या बराबर एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ, क्या एचसीएफ। तो यहाँ एलसीएम मेरा क्या था, एलसीएम देखिए यहाँ की एलसीएम क्या मेरा आया है 13, क्या आया, एचसीएफ क्या आया 13 गुना है, और एचसीएफ क्या आया 182, क्या आया है 182। तो 182 को यहाँ मल्टीपल कर देंगे। यहाँ क्या था मेरा, यहाँ क्या था 26 था और 91 था, यहाँ 26 लिखेंगे और यहाँ 91 लिखेंगे। तब यहाँ जाके हो जाएगा 6 एकम 6, 2 एकम 26, 91 को मल्टीपल कर लेते हैं भाई, पहले गलती नहीं हो। ठीक है ना, 6 एकम 6, 2 दूनी 2 एकम 2, हाँ 9 छक 54 के 4, बाकी में 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, कितना आ गया 23, जोड़ दो 6 6 2366। यहाँ क्या आ गया 2366, 2366। इसी तरह से यहाँ करेंगे 182 गुना 13, 182 गुना 13 कर लेते हैं, 182 गुना 13 कर लेते हैं, 3 6, 8 के 24 के 4, बाकी में 2, 3 एकम 3, 2 5 कट गया, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, जोड़ दो 6 6, 8 5 13 3, बाकी में 1 2, 2366। क्या आ गया 2366, यहाँ भी क्या आ गया 2366। तो ये 2366 आ गया। ठीक है, तो इसको ये क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम और एचसीएफ क्या करने बोला था हमको, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम है। ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। अब नहीं तो यहाँ भी दूसरा बना ही लेते हैं, जगह है यहाँ दूसरा बना लेते हैं। अब दूसरा क्या कहता है 510 और 92, क्या कहता है दूसरा 510, क्या कहता है 510 और 92 और 92। ठीक है, पहले 510 को हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे 510 को फैक्टर करेंगे, 510 को लगाते हैं 510। देखिए दूध से जाएगा, क्या दूध से जाएगा कि 510 दूध से जाता है, नहीं जाता है, तो उसका क्या करेंगे हम, किससे जाएगा 17 से जाएगा, 17 का 17 17 34 17 51, 17 51 बच जाएगा, 3 बार में 51, यहाँ 30 बच जाएगा, 17 51 और यहाँ 30 बच जाएगा। इंक खत्म हो चुका है, 2 से लगा के देखते हैं कितना आएगा। 2 से अगर लगाएंगे तो 510 है, यहाँ कितना आ जाएगा 510 का 200 255 ना, 255 255 255 2 से जाएगा, क्या 2 से जाएगा 255 नहीं जाता है, तो क्या करेंगे 3 को लगाएंगे, 3 से लगा के देखते हैं, 3 8 24, 8 बार में 24, यहाँ 5 बार 3 5 15, 3 5 15, 5 बार यहाँ कितना 85 बार में कितना 85 चल गया, और यहाँ 85 आ गया, तो यहाँ क्या करेंगे 17 से लगा देंगे, क्या करेंगे 17 5 85, यहाँ 5 से लगा दो, 5 से लगा देते हैं 17 5 85, 17 आ गया, क्या आ गया यहाँ मेरा 17 आ गया। ठीक है, 17 आ गया। अब यहाँ मेरा क्या है 92 है, क्या है 92 है, 92 को हम लगाते हैं 2 से लगा देंगे, कितना आ गया 46 आ जाएगा, 45 में 90 45 46 आ जाएगा। 46 को अगर हम 23 2 से लगाएंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 को कितना से लगाएंगे जो आएगा मेरा 23 को आएगा 2 से लगाते नहीं जाएगा, 2 से 23 तो नहीं जाएगा, तो 1 2 बच जाएगा
नहीं जाएगा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 बार में 22 समय जाता है, 2 बार में 22, इससे ज्यादा नहीं जाता नहीं, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहीं क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। क्या करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे HCF और LCM, क्या LCM, क्या क्या मिल रहा है मेरा, यहाँ 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, 23 से कम 23 मिल रहा है, 23 अगर चल जाएगा तो 23 से कम 23 मिल रहा है, और कुछ तो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम गुना 2, और यहाँ क्या मिल रहा है मेरा, यहाँ जो नहीं मिल रहा उसको भी गुना 2, 2 गुना क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना, और यहाँ क्या 23 है, क्या है 23 है। अब इसको गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5, 2 2 3 6 6 5 30, 30 गुना 23, 30 गुना 23 करेंगे तो हम मेरा कितना आता है, 23 गुना 30 करते हैं कितना आता है, 30 गुना 23, 0 9 0 690, कितना आता है 690, मिस्टेक कहीं हो रहा है शायद। इसको गुना करने पर कितना है, 23,460 आ गया, कितना आ गया, यही तो यहाँ एक और यहाँ होता था, लेकिन यहाँ सुनिए, यहाँ गुना करने पर कितना आ गया, 23,460, कितना आ गया 23,460, 23,460। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच लिख दिए, और जांच में क्या आ जाएगा, ए गुना बी, ए गुना बी, ए गुना बी, ये कितना मेरा दिया गया है 510, कितना दिया गया है 510, गुना बी कितना दिया गया है 92, कितना दिया गया है 92, यहाँ बराबर कर देंगे, गुण बराबर HCF गुना LCM, क्या LCM, HCF गुना LCM, HCF मेरा कितना है, जगह नहीं हो रहा है ना, LCM यहाँ कितना है 23,460 गुना 460 गुना 2, इसको अगर कर देंगे गुना तो 592 को 510 से गुना कर लेते हैं, कि देखिए 510 गुना 92, देखिएगा आप लोग ध्यान से, 0 2 10 कट गया, 0 9 9 बचे 45, 9 बचे 45, जोड़ देते हैं, 0 2 9 6 46,920, और 23 को कर देंगे, यहाँ भी हो जाएगा 46,920, तो क्या आ जाएगा 46,920 बराबर, यहाँ भी आ जाएगा 46,920, ये जाके हो गया मेरा फाइनल आंसर, क्या हो गया फाइनल आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा इसको हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं बचा हुआ है उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लीन हो चुका है, और तीसरा नंबर कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 दिया है, 12, 15 और क्या दिया है, और 21 दिया है। सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले 12 का निकाल लेते हैं, 2 से दिए 6 गया, 2 से दिए 3 गया, और 3 से दिए 3 1 जा 3 चल गया। अब यहाँ आ गया 15 को देते हैं, 2 से दिए, 2 से जाएगा नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, 3 से दिए 5 बार में चल गया, ठीक है, और 5 से दिए 1 बार में चल गया। अब यहाँ क्या है 21 को दिए, 3 से दिए 7 बार में चल गया, ठीक है, 7 से दे दिए 1 बार में चल गया। क्या आया मेरे पास 2 आया है। अब इसका हम क्या करेंगे, LCM और HCF निकालेंगे, पहले HCF निकाल लेते हैं, ठीक है।
HCF क्या, जो संख्या जो मिल रहा है उसको हम HCF निकालेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको हम LCM निकालेंगे। हम मेरा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा, 3 मिल रहा और 1 1 1 मिल रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। अब यहाँ हमको क्या नहीं मिल रहा है, LCM निकालेंगे। LCM में जो मिल रहा है उसको भी और जो नहीं मिल रहा उसको भी LCM निकालेंगे। क्या मिल रहा है मेरा यहाँ 3 3 3 मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, 2 और 7 नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा, 2 और 7, 3 क्या 3 3 × 1 3 × 1 यहाँ क्या है इंटू 2 × 2 × 5 और × 7, क्या है × 7। ठीक है, सबका मल्टीपल कर देंगे। 3 3 1 3, 3 6 6 12 12 25 60 60 7 42, कितना आ जाएगा 420 आ गया। कितना आ गया 420 आ गया, जाके मेरा हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, तीसरा 17 23 29, क्या है दूसरा 17 23 29 है, 17 है कॉमा 23 है और कॉमा 29 है, क्या है और 29 है। 17 23 29 का निकालेंगे हम जब, तो कैसे निकालेंगे, 17 को देंगे कितना से बार में चल जाएगा, 17 का पारा 17 में हो जाएगा, 17 एकम 17, 23 है तो 23 है 23 जाएगा और कोई पहाड़ा जाने वाला है नहीं, 23 1 जा 23 1 जा 23, 1 बार में चल गया। यहाँ क्या 29 है, 29 भी 29 के पारस जाएगा और कोई पारस जाने वाला है नहीं, तो 29 को 29 से ही लगा देते हैं, 29 1 जा 29 चल गया। अब हम इसका HCF और LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या मिल रहा है मेरा, देखिए तो 1 1 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 1 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 1 1 मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 × 1 = 1 आ जाएगा। यहाँ मेरा क्या नहीं मिल रहा है, LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM बराबर क्या हो जाएगा 17 23 29, क्या आ जाएगा 17 × 23 × 29, 17 × 23 × 29 कितना आ जाएगा 17 23 29 को अगर हम मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9 × 27 9 × 27 27 के साथ 27 के साथ बाकी में 2, तो नहीं उस तरह नहीं होने वाला है, इसको गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे गुना करेंगे तो आ जाएगा 11,339, कितना आ जाएगा 11,339, कितना आ जाएगा 11,339 यार। देखिए ये फाइनल आंसर हो गया। अब मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 9 और 25, क्या 17 9 29 हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 9 25 का, 8 और 9 25 का निकालेंगे, 8 9 25 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 8 है 9 है और 25 है, क्या है और 25 है 25, तो 8 का निकाल लेते हैं हम। 2 से दिए 4 बार में, 2 से दिए 2 बार में और फिर 2 से दे दिए 1 बार में, 2 से 1 बार में। यहाँ 9 है, 9 को देते हैं 3 से दिए 3 बार में और फिर 3 से दे देते हैं 1 बार में। यहाँ 25 है, 25 को देते हैं 5 से दिए 5 बार में, फिर 5 से दे दिए 1 बार में। अब इसका हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM क्या, पहले HCM निकाल लेते हैं ना, HCM HCF और LCM निकाल लेते हैं भाई। क्या है बच्चा, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ 2 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 1 मिल रहा है। 1 × 1 = 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है 2 × 1 × 2 × 2 3 × 3 5 × 5, सही है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 6 द्वितीय 4 दूनी 8 8 के 24 24 72 72 72 पच्चे कितना हो जाता है 72 पच्चे यहाँ देखते हैं 72 × 5 72 × 5 5 0 बाकी में 5 दूनी 10 के 0 बाकी में 1 5 5 5 7 35 35 से 36 360 × 5, ठीक है 5 5 0 5 6 30 के 0 बाकी में 3 5 15 15 3 18 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800 जाके आंसर आ गया मेरा, कितना 1800 आंसर, कितना आ गया 1800 आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसको पूरा मिलाएंगे और एक और क्वेश्चन बच गया उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 3 7 × 11 × 13 +13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2
गुना 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है, पूछता है कि अभाज्य संख्या क्यों। आप लोग जानते होंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। कि भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जो संख्या अभाज्य संख्या जो पूरा पूरी भाग ना लगे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम 3 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। जैसे में ठीक है, अगर क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें आप लोग कुछ कॉमन देखे होंगे। क्या देखे होंगे, कुछ कॉमन ऐसा चीज देखे होंगे जो कॉमन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा। देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, क्या है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13। तो हम 13 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 1। 13 लिए इसलिए प्लस में 1 आ गया। क्या आ गया, 1। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं। 13 बच गया, आ गया यहाँ से 11 7 77। क्या आ गया, 11 7 77 गुना 13। 11 7 77 गुना 13, 11 7 77 गुना 13 कितना आ जाता है, 77 गुना 13 कर देते हैं। 77 गुना 13, 7 21 के 1, 7 21 के 1, बाकी 3 2 7 21 और 2 23, 23। 7 एकम 7, 7 एकम 7 जोड़ देते हैं, 1 0 बाकी में 1, 7 2 9, 1001 आ गया। क्या आ गया मेरा, 1001 आ गया। सात प्लस 13 है, 13 को हम यहाँ से लिए इसलिए प्लस 1 प्लस 13। अच्छा सॉरी नहीं आ रहा है ना, इसको क्या करेंगे, 7 गुना प्लस 1 13 है ना, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। 7 गुना यहाँ हम 13 लिए इसलिए क्या करेंगे, प्लस 1 गुना 1 प्लस 13 जैसे 11 7 77 और यहाँ क्या आ गया 14। 77 और 14 कितना है, 11 7 77, क्या है 11 7 77 प्लस 14। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना आ गया 7 4 9, कितना आ गया 77 और 14 कितना आ गया 13 एकम 13, 13 एकम 13 गुना करते हैं ना, 13 आ जाएगा ना यहाँ, 77 और 13 ही आएगा यहाँ। 13 आ जाएगा यहाँ मेरा 90, कितना आ जाएगा 90, और यहाँ आ जाएगा 13। 90 और 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, यह अभाज्य संख्या या क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 90 को हम जब लगाएंगे 2 से पूरा पूरी भागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ दूसरा संख्या क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, यहाँ कहता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 2 गुना 1 प्लस 5 गुना 1 प्लस 5। आप यहाँ देखेंगे कॉमन सा चीज क्या है, यहाँ पे 5 5 2 बार आया है, 5 5 2 बार आया है, इसलिए हम 5 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। यहाँ बच जाएगा 7 7, देखिए यहाँ गुना कर देते हैं, कितना आ जाए कर लेते हैं पहले, 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यही है। अब यहाँ 7 छक कितना हो गया 42, 42 एकम 42 और 4 गुना कर लेते हैं पहले। 7 छक 42, 42 को 4 से गुना कर देंगे, 42 चौके हो जाएगा 80, 4 छक 16 और यहाँ 4 दूनी 8, 168, 168 को 3 से गुना कर देंगे, 168 गुना तो आ जाएगा मेरा, करते हैं तो आ जाएगा मेरा कितना 1009 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1009, इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1009। यहाँ 5 है, 5 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे 1009। और 1009 भी क्या है, एक भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, यहाँ लिख देंगे या भाज्य संख्या है, लिख देंगे भाज्य संख्या। तो आशा